इन दिनों राजधानी दिल्ली दरिया बन गई है। जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली के आईटीओ, कश्मीरी गेट, यमुना नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। यमुना नदी उफान पर है। दिल्ली के हालात देखकर पीएम मोदी भी टेंशन में आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम ने फ्रांस से फोन कर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से फोन पर बात कर दिल्ली के हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी दी गई। बता दें कि लगातार पानी बढ़ रहा है। दिल्ली की कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गई हैं। आलम ये है कि यमुना का पानी लाल किले और आईटीओ तक पहुंच गया है। देखिए, दिल्ली में जो आईएसबीटी, कश्मीरी गेट और मोनेस्ट्री के एरिया में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, रात को भी काफी पानी था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, लेकिन इंडिकेशंस ये हैं कि कम होने लगा है। लेकिन पानी का भराव अभी भी रिंग रोड पर है। अगर आप वजीराबाद से लेके लाल किले तक देखें, पानी का भराव कल दिन में काफी था। उसके बाद जो जल स्तर लाल किले से लेके लाल किले के पीछे की साइड से लेकर देखें तो राजघाट तक अभी जल स्तर बढ़ा है। हालांकि यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वापस पानी जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस पानी ने आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घरों से निकलने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आज से पहले हमने नहीं कभी देखा। 12-13 साल से हम भी नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे अपना ये ऑफिस है सीआर बिल्डिंग में हम आते हैं, मगर आज तक हमने इतना पानी नहीं देखा। परेशानी इतनी हो रही है कि ऑफिस के अंदर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आधी जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट के आधे बराबर ऑफिस में पानी है और अंदर ऑफिस में एंट्री भी नहीं हो पा रही। उधर से आना और जाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा पानी। मैं करीब 75 ईयर ओल्ड हूँ, 50 साल से मैं राजघाट पे रहता हूँ। मैंने नहीं देखा था पानी कभी भी जिंदगी में। एक बार 78 में जमुना बाढ़ आई थी और खतरनाक बाढ़ थी। उस वक्त मॉडर्न टाउन के एक मंजिल पूरी डूब गई थी। लोहा के बिस्तर, चारपाई सब तैरते जा रहे थे। उसके बाद मैंने आज पहली बार देखा, और जब भी ये यहाँ इधर पानी नहीं आया, केवल वहीं तक रहा। अच्छा, यहाँ पानी आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार। और मैं रहता भी पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं रहता। मेरा घर भी पास में ही है, डेली आता हूँ। कल भी आप देखा होगा अपने राजघाट पे, कल इतना पानी था? नहीं था, एक बूंद नहीं थी। मैं खुद सुबह घूमने गया हूँ, अंदर तक चक्कर लगा के आया हूँ। मैं एक्सरसाइज भी नहीं करी बैठ करके, मैंने जहाँ करता था। थोड़ी तरन सिंह की समाधि के पास मैं बैठ के वो करता हूँ एक्सरसाइज, लोम करता हूँ। परंतु कल नहीं था, एक बूंद पानी भी है। सुबह अब सवेरे में 6-7 बजे वापस गया हूँ यहाँ से। मैं एक बूंद पानी नहीं था इसमें। एक तरफ जहां आम जनता परेशान है, तो वहीं सरकारों का एक दूसरे पर कटाक्ष जारी है। देखिए, इससे ज्यादा और उम्मीद मुझे अरविंद से नहीं थी। अरविंद हर मोर्चे पे फेल साबित हुए। मुझे याद आता है 2020 में संक्रमण काल, तब भी अरविंद छुप के घर में बैठ गए। और उससे पहले दिल्ली दंगे, याद होगा, दिल्ली दंगे में भी दिल्ली जलती रही, अरविंद चुप बैठे रहे। तो एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर फेल साबित हुए। अरविंद केजरीवाल की नींद हमेशा आखिरी क्षणों में टूटती है। और आज एक बड़ा उदाहरण है, दिल्ली के अंदर बाढ़ का पानी जगह जगह घुस गया है। बड़ी कॉलोनी से लेकर गरीब आदमियों के घरों में, मकान के अंदर पानी घुस गया है। तो अरविंद का जो बयान है दिखाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल अपने चंद मित्रों के लिए, चंद मंत्रियों के लिए काम करता है, जेल में बंद कैदियों के लिए काम करता है, अपने उनके रिश्तेदारों को नौकरी पे रखता है, लेकिन जनता की उनको परवाह नहीं है। तो पूरी तरह से ये सरकार फेल है, विफल है। हर मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है, पूर्व की भांति इस बाढ़ वाले इशू पे। जबकि बाढ़ के बारे में चेतावनियां थी, पानी गिर रहा है, हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर भारी पानी था, लेकिन एक बारिश दिल्ली में हुई, चंद घंटों की बारिश ने पोल खोल दी कि किस तरह की तैयारी दिल्ली में थी। जगह जगह जल भराव हुआ, उनकी मंत्री के घर के बाहर जल भराव हुआ। ये दर्शाता है कि जो पीडब्ल्यूडी हुई है, एमसीडी हुई है, जो भी नाले हैं, इन नालों की सफाई टाइम पे होनी चाहिए। हर साल बारिश आती है, कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है। मगर अगर ज़्यादा बारिश आए तो दिल्ली सरकार की उससे लड़ने के लिए क्या स्थिति है, क्या उन्होंने काम किए हैं? हमने कल पहली बार देखा अरविंद केजरीवाल बाहर निकला घर से। क्या एक साल में उसने कभी भी यमुना के ऊपर में कोई दौरा किया? और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो क्या उसके बारे में एक भी बैठक करी
बार बार स्कूल कॉलेज को बंद कर देना, और अभी तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया, तो दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिलेगा, ये कभी अरविंद केजरीवाल ने सोचा है? केवल अपने घर को पूरा महल बना देना, 52 करोड़ रुपए लगा देना, उसमें महंगा महंगा सामान लगा देना और दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ देना, क्या ये कोई मुख्यमंत्री ऐसा सोच सकता है? अच्छी खबर यह है दिल्ली वालों के लिए कि पानी का लेवल बढ़ नहीं रहा है। वो कल दोपहर से 1 बजे से शाम के 7 बजे तक स्टेबल रहा और अब बहुत धीमी गति से पानी घटना शुरू हो गया है। लेकिन अभी 0.01 मीटर के रेट पर पानी घट रहा है, तो पानी का लेवल नीचे जाने में अभी आप मान लीजिए 1 दिन तो लगेगा। तो जो अभी की स्थिति है पानी के एरियाज़ में इसलिए भर रहा है क्योंकि अब सारे ड्रेन्स भर गए हैं और अब ड्रेन्स में पानी वापस जा रहा है और इस वजह से बैकफ्लो की वजह से अब कई एरियाज़ में पानी भर रहा है। अभी पंपिंग भी संभव नहीं है। पंपिंग इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पानी पंप करके तो यमुना में ही जाना होता है और जब यमुना का वाटर लेवल इतना हाई है तो इसलिए अभी सड़कों से पानी पंप करके भी निकालना संभव नहीं है। हम दिल्ली वालों से यही अपील करेंगे कि हमें पता है कि परेशानी है, लेकिन ये परेशानी किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक परिस्थिति के कारण नहीं, पर पूरी नॉर्थ इंडिया में जो इतनी मूसलाधार बरसात इतने दिन तक चली उसकी वजह से हुई है। अच्छी बात यह है कि पानी अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। सबसे बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिसको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है वो अपने घर में रहें, कि सड़कों पर जो सिर्फ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए से ट्रैफिक चले। बता दें कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में सैलाब का संकट अब भी बरकरार है। यमुना नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सभी स्कूलों को 16 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।